हमसे पूछ रहा है देयर आर 8 men and 10 women members of a club. How many committees of 7 can be formed having? अब देखिए हमने कमेटी के कितने मेंबर्स बनाने हैं बेटा, 7 बनाने, ठीक है। लेकिन पहली कंडीशन में वो कह रहा है कि आपने कमेटी के 7 मेंबर्स करने हैं, तो उसमें 4 क्या होंगी बेटा, वोमेन होंगी। क्या होंगी बेटा, वोमेन होंगी। जिस तरह आप देखिए टोटल वोमेन कितना है बेटा, 10 है, और उसमें से आपने 4 सिलेक्ट करने। अब मैन कितने हैं बेटा आपके पास, टोटल 8, और आपने सिलेक्ट कितने करने हैं बेटा, हाँ बेटा सिलेक्ट कितने करने हैं, 7 क्यों करने हैं? टोटल मेंबर्स कमेटी के आपने 7 बनाने हैं, तो 4 तो आपने सिलेक्ट कर लिए वो हमने, तो कितने बच गए बेटा, 3। हाँ। तो ये बस आपने ये करेंगे तो आपका हल हो जाए। समझ गए बेटा, कोई प्रॉब्लम? सही, दोबारा बता दे। ये देखें बेटा, आप पे रिस्ट्रिक्शन डाली गई है। क्या रिस्ट्रिक्शन डाली गई है कि आपने 7 मेंबर की कमेटी बनानी है, जिसमें कितनी वोमेन्स होनी चाहिए बेटा, 4 वोमेन्स। टोटल कितनी थी बेटा, 10 थी, ऐसे ही है ना बेटा, ठीक है। और आपने कितने सिलेक्ट करने थे बेटा, 4। क्यों 4 सिलेक्ट किए, क्योंकि आपके पार्ट में वो पूछ ही 4 रहा है, ठीक है। और उसके बाद वोमेन तो आपने सिलेक्ट कर ली, जितनी उसने आपको ऑर्डर दिया भाई कमेटी में इतनी वोमेन सिलेक्ट करनी है, आपने 10 में से 4 सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब उसके बाद बच जाते हैं मैन। मैन आपके पास टोटल कितने थे बेटा, 8 थे, ठीक है। आपने 7 की बनानी है कमेटी, तो 4 तो बंदे आपने सिलेक्ट कर ली, 4 वोमेन। अब बाकी कितने मेंबर्स बन जाएंगे, बच जाएंगे 3। तो वो 3 आप क्या सिलेक्ट करेंगी बेटा, मैन सिलेक्ट करेंगे। समझ गए बेटा? यस सर। और सेकंड पार्ट में देखिए आपसे पूछ रहा है कि एट द मोस्ट ऐसे ही है ना बेटा, क्या है, 4 वोमेन। आपने क्या सिलेक्ट करनी है बेटा, 4 वो मैन सिलेक्ट करनी है। एट द मोस्ट का मतलब है कि आपके पास जो वोमेन्स की तादाद है, एट मोस्ट की बात कर, एट द मोस्ट की बात की जाए तो मैथमेटिकली ये होता है कि लेस देन इक्वल, यानी आप x की वैल्यू, यानी मैं अगर वोमेन्स को सिलेक्ट कर लूं x, ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट यानी x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब आप 4 से ज्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते वोमेन, आप 4 से ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि आपने ज्यादा से ज्यादा 4 करनी। अब पहला कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है कि बेटा आपके पास टोटल है 10, और उसने कहा आपने ज्यादा से ज्यादा कितनी वोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं बेटा, हमारी मर्जी है, ज्यादा से ज्यादा हम 4 कर सकते हैं, मैं 1 कर लेता हूँ। अभी भी तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही बेटा, मल्टीप्लाई 8 मैन थे, 1 मेंबर तो मैंने वोमेन सिलेक्ट कर ली बेटा, ऐसे ही है ना, ठीक है। 6। और ये 6 होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 10 है, तो बेटा मैं 2 सिलेक्ट कर लू, मल्टीप्लाई 8 सी। अब 2 तो सिलेक्ट कर लिए, कितने रहते हैं बेटा, 5, ऐसे ही है ना। फिर आप ये भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं 10 सी, ठीक है। और कितनी 3 वोमेन्स कर लिए हैं तो 8, अब आपके पास 3 कर लिए तो 8 सी क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अब ये भी कर सकते हैं 10 सी 4 मल्टीप्लाई 8 सी क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि कोई भी आप वोमेन ना सिलेक्ट करें, ठीक है, सारे के सारे मैन सिलेक्ट करें, फिर भी तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यस सर। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बन गए बेटा आपके पास,
और इनको सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। हाँ, अब इसका थर्ड पार्ट में डिस्कस सर करने लगे। अगर वो ग्रेटर देन 4 कहता तो 5 से लेकर 10 तक करते हम। देखिए उसने कहा एटलीस्ट 4 वोमेन, हाँ ग्रेटर कहता तो फिर हम कहते। अब देखिए उसने एटलीस्ट 4 का है, तो इसका मतलब है एक्स कम से कम आप 4 रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कम से कम आप 4 रख सकते हैं। तीसरे पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है? तीसरे पार्ट के लिए मैथमेटिकली ये वर्ड लिखा हुआ कि देखिए आपके पास एट लीस्ट आपने कम से कम कितनी वोमेन सिलेक्ट करनी है बेटा? 4 वोमेन सिलेक्ट करनी। पहला कॉम्बिनेशन ये आता है कि मैं कहता हूं इसका मतलब ये है कि आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कर, तो सॉरी वोमेन जो है वो आपके पास 10 है, तो हम क्या लिखेंगे 10 में से हमने कितनी सिलेक्ट की, जैसे उसने कहा 4, तो मैन कितने बच गए बेटा 8C3। फिर आपने 10 और उसमें से वोमेन कितनी सिलेक्ट कर ली 5, और मैन कितने बच गए बेटा 5, 7 की करनी है तो 8C। तो ये आप क्या आ जाएगा बेटा 6 भी तो कर सकते हैं ना सिलेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा 8C1 आ जाएगा। फिर आप कहते हैं कि कोई भी ना हो, ठीक है, तो 8C0। समझ गए बेटा? ये जीरो वाला ना भी लिखें तो यस इससे कोई सर। फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये जीरो वाला कॉम्बिनेशन ना भी लिखें, बल्कि हाँ जीरो वाला ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या होता है 8C0 क्या होता है बेटा? 8C0 को सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है? 8 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1। और 8 माइनस 0 फैक्टोरियल क्या आता है? 1 आता है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉम्बिनेशन इसलिए मेंशन किया जाता है कि साथ इसके बराबर वाला आप वो ना छोड़ दें, ठीक है? कॉम्बिनेशन समझ गया बेटा?